हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। ये हमारा एमसीक्यू सीरीज का सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इनके जो एमसीक्यूज हैं इनको अच्छी तरीके से अप्रोच कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, इसको सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा इनमें से क्या होगा 1/2, 1/3, -1 और 1। तो देखते हैं इसको कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग। सबसे पहले साइन π/3 माइनस, हमें साइन इनवर्स को यहां से हटाना है। साइन इनवर्स कब हटेगा? जब अंदर साइन आएगा। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, साइन इनवर्स माइनस 1/2। साइन की कौन सी वैल्यू बेटा? 1/2 है साइन का π/6, 30 डिग्री। साइन 30 हमारे पास कितना होता है 1/2। नाउ अब हमने पढ़ा है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल कब होगा? जब ये एक्स जो है वो साइन इनवर्स के रेंज में लाई करेगा। अब यहां पे हम लोग एक चीज देखेंगे, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स। अब मुझे सबसे पहले इस माइनस को हटाना है, तो इसको मैं ऐसा लिखता हूं बेटा, साइन माइनस का π/6 साइन माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास? माइनस साइन थीटा होता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। नाउ ये जो π/6 है, माइनस का π/6, माइनस π/6 जो है वो साइन के रेंज में लाई कर रहा नहीं लाई कर रहा, हमें पहले चेक करना है। तो साइन इनवर्स का रेंज है वो कितना है हमारे पास? साइन इनवर्स का जो रेंज है दैट इज -π/2 टू π/2, मतलब -90 डिग्री से 90 डिग्री। तो ये जो माइनस का π/6 है ये माइनस का 30 डिग्री है और -30 इसमें लाई कर रहा है। तो इट मींस व्हाट, ये साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, देन हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा साइन π/3 माइनस का π/6 -π/6। नाउ साइन माइनस माइनस प्लस π/3 प्लस π/6। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट वी हैव 2π प्लस π that is equal to 3π/2 and we have finally π/2। तो साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री हमें पता है कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। cos 2 cos इनवर्स 0.8, इसको सॉल्व करने पे इसका जो आंसर आएगा वो 0.48, 0.96, 0.6 और 0.28, इनमें से क्या आएगा। तो देखते हैं इसको कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि इस 2 cos इनवर्स 0.8 को x एज्यूम कर लेना है। तो मान लेते हैं लेट 2 cos इनवर्स 0.8 इज इक्वल टू x। नाउ दिस विल बिकम व्हाट, अगर मैं इसको x एज्यूम कर लेता हूं तो ये हो जाएगा हमारे पास cos x, और हमें क्या करना है बेटा, cos x की वैल्यू निकालना है। तो cos x जो होगा वो इनमें से एक ऑप्शन होगा आपका। तो cos x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जो नाउ 2 इधर मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। So this will become what, cos inverse 0.8 is equal to x/2। यहां से cos इनवर्स को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.8 is equal to cos x/2। देखो हमें चाहिए cos x और हमारे पास क्या है cos x/2। तो यहाँ एंगल x है और यहाँ पे एंगल हाफ है। तो इसके लिए हम लोग ट्रिगो का फॉर्मूला यूज करेंगे cos 2x का। जो हमारे पास है cos 2x हमारे पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से cos x कितना हो जाएगा, एंगल हाफ कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे एंगल, तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो जहाँ cos x है, cos x को हम क्या लिखते हैं, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। सो नाउ दिस विल बिकम व्हाट, cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, पहले तो इसको ऐसे लिख लो, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो cos x को हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ cos x इज इक्वल टू 2 इंटू cos x/2 हमारे पास कितना है, cos x/2 हमारे पास है 0.8, उसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। सो 0.8 का स्क्वायर माइनस 1। नाउ cos x विल बिकम व्हाट, 2 इंटू 0.8 टू द स्क्वायर दैट इज 0.64 माइनस 1। नाउ दिस विल बिकम व्हाट 1.28। सो 1.28 माइनस 1, सो दिस इज व्हाट 0.28। सो cos x जो आया वो कितना आया 0.28। तो हमें cos x की वैल्यू चाहिए ना बेटा,
जो cos x कितना है हमारे पास 0.28, इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3, इसको सॉल्व करने पे इनमें से क्या ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सो देखते हैं सबसे पहले कैसे अप्रोच करेंगे इसको। tan इनवर्स √3, tan की कौन सी वैल्यू है हमारे पास, tan π/3, tan 60 √3 हमारे पास। नाउ माइनस cot इनवर्स माइनस √3 cot की कौन सी वैल्यू हमारे पास, तो √3 जो है cot पे आता है cot π/6, cot 30 जो है हमारे पास वो है √3। ना हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस माइनस को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से तो tan इनवर्स 10 π/3 जो है वो 10 के रेंज में लाई कर रहा नहीं कर रहा। tan इनवर्स 10x, x के इक्वल कब होगा, जब ये x 10 के रेंज में लाई करेगा। और जो 10 का रेंज है हमारे पास वो कितना है, ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2। सो -90 से 90, और ये एंगल कितना आ रहा है हमारे पास 60। सो 60 जो है वो इसके रेंज में लाई कर रहा है, तो इसको हम क्या लिखते हैं π/3 माइनस cot इनवर्स। अब मुझे ये माइनस हटाना पड़ेगा। अगर मैं इसको ऐसे अंदर माइनस भेज दूं, लाइक ऐसा लिखूं cot इनवर्स cot -π/6, ठीक है। तो ये -π/6 क्या cot के रेंज में लाई करेगा। जो cot का रेंज है हमारे पास कितना है 0 to π, और -π/6 इसके रेंज में लाई नहीं कर रहा। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसको क्वाड्रेंट रूल से सॉल्व कर लेते हैं। लाइक cot π/6 है, इसको लिखते हैं cot π - π/6। आपको पता है कि cot 180 माइनस थीटा जो है वो होता है माइनस का cos थीटा। 180 पाए माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आए ना हम लोग। सेकंड में cot निगेटिव होता है, सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है भाई, हमारे पास साइन एंड cos एक पॉजिटिव होगा, तो सेकंड में cot निगेटिव होगा ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस विल बिकम व्हाट, cot इनवर्स cot 6 पाई इन माइनस पाई, दैट इज 5π/6। नाउ ये जो 5π/6 है, इसको सॉल्व करोगे आप तो इसके रेंज में लाई कर जाएगा cot के, जो कि 0 से पाई के बीच है। 5π/6 है 150 आएगा इसको सॉल्व करने पे। जो 150 डिग्री है वो 0 से 180 के बीच लाई कर रहा है, इट मींस व्हाट, तो इसको हम लिखते हैं cot π/3 माइनस cot इनवर्स से cot कैंसिल होगा, 5π/6 आएगा हमारे पास। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट वी हैव 3π 2π माइनस 5π, which become what, minus का sorry 6, this will become what, minus 3π/6। so ये जो आपका आंसर आएगा वो डेट इज -π/2। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। cos इनवर्स 3x - 2, इसका हमें डोमेन निकालना है। आपको पता है जो cos का डोमेन है, cos का जो डोमेन होता है डेट इज व्हाट, लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। cos का डोमेन क्या होता है हमारे पास, -1 से 1, क्लोज इंटरवल। अब cos इनवर्स ये आपका डोमेन ही तो है, 3x - 2 क्या आपका डोमेन है, तो इट मींस व्हाट, 3x - 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। नाउ यहां से हमें x की वैल्यू निकालना है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे x को अकेला कर दो, बाकी सबको हटा दो यहाँ से। तो यहाँ से -2 हटाने के लिए +2 ऐड करेंगे हम दोनों तरफ, तो -1 + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 2 + 2 लेस देन इक्वल टू 1 + 2। सो 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा आपके पास 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 3। नाउ अगर यहाँ से 3 हटाना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। सो 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1। सो ऐसा दिख रहा है आपको क्लियरली, जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा 1/3 से 1 क्लोज इंटरवल। सो 1/3 को 1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। tan इनवर्स दिस, इसको सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा वो इनमें से क्या होगा, ABCD 4 ऑप्शंस हमारे पास है। कंडीशन ये गिवन है हमें कि x मतलब जो एंगल होना चाहिए, जो x होगा वो ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2, मतलब ये आपका जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सो tan इनवर्स, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना वो सिर्फ आप लोग इसको MCQs के हिसाब से अप्रोच मत करना, ये जो क्वेश्चन है आपका 3 to 5 मार्कर्स क्वेश्चन में भी आ सकता है। क्लियर? तो देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। tan इनवर्स 1 + cos x है, इसको हम लोग थोड़ा सा अलग से सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि जो cos 2x होता है दैट इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यहां से 1 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x या +1। क्लियर? नाउ एंगल आप दोनों तरफ हाफ कर दो, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पे
हमें चाहिए रूट में 1 प्लस कॉस एक्स, तो इसको हम लिखते हैं क्या, कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको लिख दो 2 को रूट 2 कॉस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा आपके पास, एंड कॉस एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ अच्छा यहाँ पे एंगल आपने यहाँ पे जब आधा किया तो यहाँ पे भी एंगल हाफ हो जाएगा ना, एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2x है एंगल, जब आप यहाँ पे हाफ करोगे तो यहाँ पे भी एंगल हाफ हो जाएगा, x/2 हो गया ना। जब यहाँ से स्क्वायर का रूट चढ़ जाएगा, बट उससे पहले आपको ये ध्यान देना है कि ये जो होगा ना ओवरऑल आंसर ये माइनस में आएगा। अभी क्यों आएगा इसको समझो आप, यहाँ पे बोला जो एंगल है x जो है आपका कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, क्योंकि लेस देन 3π/2 है एंड ग्रेटर देन पाई है, 180 से बड़ा और 3π/2 से छोटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। लेकिन हम तो x/2 कैलकुलेट कर रहे हैं अब, तो जब एंगल हम हाफ करेंगे तो x/2 किससे इक्वल होगा, भाई 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 4। नाउ जो ये x/2 है वो π/2 से बड़ा, मतलब 90 से बड़ा, एंड 3π/4 180 से छोटा, तो ये जो x/2 होगा वो क्वाड्रेंट में कौन सा लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि जो कॉस होता है वो क्या होता है, निगेटिव, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे माइनस √2 cos x/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। ना जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, सो दिस विल बिकम व्हाट, रूट में cos x + 1 इज इक्वल टू माइनस √2 cos x/2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। सो वी कैन राइट दिस एज माइनस √2 cos x/2 प्लस, नाउ 1 माइनस cos x रूट में निकालना है आपको। अगेन हमने पढ़ रखा है कि sin 2x का जो फॉर्मूला है हमारे पास, आइडेंटिटी sin 2x क्या है हमारे पास, सॉरी cos 2x, cos 2x हमारे पास क्या है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x है कि नहीं। अब इस 2 sin स्क्वायर को इधर ले आओ, आप cos 2x को उधर भेज दो, सो दिस विल बिकम व्हाट 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। अगेन एंगल हाफ करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर x/2 माइनस 1 सॉरी इज इक्वल टू 1 माइनस cos x। एंगल आपने आप किया, सो इसको लिखते क्या, √2 sin x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos x। अब देखो ये जो x/2 हमारा कौन सा क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, x/2 जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, और जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, तो हम लोग इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, बट वहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में आपने cos क्या लिया था, नेगेटिव, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा दिस, तो स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ गया, तो वी कैन राइट व्हाट √1 माइनस cos x, हम क्या लिखते हैं √2 sin x/2। सो अपॉन अगेन √1 प्लस cos x हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है ऑलरेडी, √2 cos x/2 माइनस √2 sin x/2। सो tan इनवर्स आप लोग क्या करें, √2 को कॉमन निकाल लो, √2 कॉमन निकालो तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी √2 कॉमन निकालना, नीचे भी √2 कॉमन निकालना, कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये बचेगा आपके पास माइनस cos x/2 प्लस sin x/2। अच्छा नेगेटिव भी साइन कॉमन निकाल लो आप लोग, सो माइनस √2 कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये प्लस का हो जाएगा cos x/2, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा sin x/2, डिवाइड में माइनस √2 यहाँ से भी कॉमन निकालेंगे आप लोग, तो ये अब जो आपका माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, दिस इज cos x/2, ये भी माइनस का आपका प्लस का हो गया sin x/2। नाउ आगे देखते हैं सो कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग। सो नाउ √2 से √2 कैंसिल आउट हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो tan इनवर्स, अब यहाँ पे आप लोग cos x/2 से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी, क्योंकि हमें यहाँ से tan इनवर्स हटाना है, तो अंदर tan चाहिए हमको, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे cos से डिवाइड करेंगे, उससे होगा क्या हम लोग देखते हैं। सो tan इनवर्स cos x/2 से दोनों डिवाइड करो, न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी, सो cos x/2 डिवाइड में cos x/2 आ जाएगा 1 माइनस sin x/2 डिवाइड में cos x/2 दैट इज इक्वल टू व्हाट tan x/2। sin x/2 को cos x/2 से डिवाइड करोगे तो tan आएगा ना, sin में cos tan होता है, अपॉन अगेन यहां से भी cos हम कर रहे हैं डिवाइड cos x/2 से, तो ये हो जाएगा 1 एंड दिस विल बिकम व्हाट प्लस tan x/2। हमें इस tan इनवर्स को हटाने के लिए अंदर tan चाहिए, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं क्या, tan इनवर्स 1 को हम लिखते हैं tan π/4, tan 45 हमारे पास क्या होता है 1 होगा, माइनस tan x/2
डिवाइड 1 को हम लिखते हैं क्या 10 पाई/4 प्लस 10 पाई/4 इंटू 10x/2 यहाँ लिख रहा हूं मैं 1045 1 हो गया तो 1 इंटू 10x/2 10x/2 आएगा। नाउ लुक ये जो आपका अंदर है ये फॉर्मूला है ना 10 का 10x माइनस 10y अपॉन सॉरी इसको तो 1 ही रहने दो 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10y दिस इज व्हाट दिस इज 10x माइनस y 10x माइनस y क्या होगा हमारे पास 10x प्लस 10x माइनस 10y डिवाइड में 1 प्लस 10x 10y सो यहाँ से 10 इनवर्स से 10 हट जाएगा देन आपके पास क्या बचेगा पाई/4 माइनस x/2 सो द ऑप्शन इज व्हाट द ऑप्शन इज ए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कह रहा है cos इनवर्स cos 5π/6 क्या आएगा इसका आंसर जो होगा। सो cos इनवर्स cos x x इक्वल कब होता है जब ये जो थीटा है वो मतलब जो x है वो उसके रेंज में लाई करेगा और जो हमने पढ़ रखा है cos का रेंज वो क्या है 0 to π 0 to 180 और 5π/6 चेक करो जरा 5 इंटू π/6 कितना एंगल अभी 30 डिग्री है तो 5 इंटू 130 150 0 से 180 के बीच लाई कर रहा है इट मींस ये सीधा सीधा हो जाएगा 5π/6 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कह रहा है कि f of x इज इक्वल टू sin इनवर्स रूट ओवर x माइनस 1 इसका डोमेन इनमें से क्या होगा। चार ऑप्शन हमारे पास। सो डोमेन हमने पढ़ रखा है जो साइन इनवर्स का डोमेन है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स दैट इज व्हाट लेस देन इक्वल टू -1 और सॉरी लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब ये हमारा रूट ओवर x माइनस 1 यही तो डोमेन है हमारे पास सो वी कैन राइट दिस व्हाट रूट ओवर x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 तो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू देखो ये आपके होल में रूट है तो ये कभी निगेटिव तो आएगा नहीं तो दिस मींस व्हाट इट शुड बी आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे सो 0 लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ऐड करेंगे सो 1 x माइनस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 सो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x और 1 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। सो यहां से हमें क्या मिल रहा है x जो है 1 से बड़ा हो या तो उसके इक्वल हो और 2 से छोटा हो या तो 2 के इक्वल हो और आपको ये दिख भी रहा है क्या रूट ओवर x माइनस 1 पॉजिटिव कब आएगा जब x जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। सो इट मींस व्हाट जो आपका डोमेन होगा वो जाएगा 1, 2 क्लोज इंटरवल ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कह रहा है cot cos इनवर्स 7/25 after solving this what we have 25/24 25/7 24/25 and none of this। so एक काम करते हैं हम इसको x मान लेते हैं let x is equal to cos inverse 7/25 so this will become what this will become cot x और हमें निकालना क्या है cot x की वैल्यू इसको अपना x मान लिया ना तो cot x हो गया so cos इनवर्स यहां से भेज दो इधर cos x is equal to 7/25 cos x आ गया sin x को हम ऐसे लिखते हैं क्या रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर x sin x है ना भाई रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर x so this will become what under root 1 minus 7/25 to the square so 7 to the square 49 25 625 so 1 minus 49/625 आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास sin x is equal to अंडर रूट 625 माइनस 49 सो ये आपका आएगा 625 माइनस 49 576/625 576 24 का स्क्वायर रूट है 625 25 का स्क्वायर रूट है sin x क्या आ गया हमारे पास sin x आया 24/25। ना हमें चाहिए cot x cot x क्या होगा बेटा cot x होता है cos x by sin x सो cos x हमारे पास क्या है cos x जो है हमारे पास cos x हमारे पास क्या है 7/25 डिवाइड sin x क्या हमारे पास आया 24/25 24/25 डिनोमिनेटर से हमें कैंसिल आउट 7/24 तो 7/24 इसका आंसर हो जाएगा 7/24 ऑप्शंस में है नहीं तो इसलिए नन ऑफ दिस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है sin tan इनवर्स x इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ x आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं सच दैट मोड ऑफ x इज लेस देन 1 मोड x लेस देन 1 होना चाहिए तभी सेटिस्फाई भी होंगे। अब
इसको करने के लिए आप इस tan इनवर्स x को मान लो थीटा, मान लेते हैं लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, मान सकते हैं। नाउ तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम sin थीटा, और हमें निकालना क्या है भाई, tan इनवर्स को x को अगर आपने थीटा बोल लिया है तो हमें sin थीटा की वैल्यू निकालना है। अब देखो tan इनवर्स x को अपने थीटा बोल दिया, tan उधर जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ गया tan थीटा, tan थीटा है हमारे पास x। नाउ tan का रिलेशन आपको sec के साथ पता है आपको, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है sec स्क्वायर थीटा। सो tan थीटा हमारे पास x है, सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चले जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, सॉरी sec थीटा। देखो हमें चाहिए sin थीटा की वैल्यू, हमारे पास sec आया, अभी sec से हम cos निकाल सकते हैं, और cos से हमारे पास क्या जाएगा sin आ जाएगा। तो sec अगर दिस है तो cos क्या हो जाएगा, cos थीटा कितना हो जाएगा, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा, सो 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec होता है, तो 1 बाय sec इज दिस, क्लियर। cos थीटा आ गया तो हम लोग, हमें तो sin थीटा निकालना है ना, क्योंकि ये पूरा sin थीटा के इक्वल है। तो sin थीटा कैसे निकलेगा भाई, आपने पढ़ रखा है भाई sin थीटा क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सो cos आपके पास है, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, sin थीटा कितना आएगा आपके पास, रूट ओवर 1 माइनस cos थीटा इट इज 1 ओवर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे आप लोग। नाउ दिस विल बिकम व्हाट, रूट ओवर 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, नीचे 1 है एलसीएम लेंगे आप लोग, sin थीटा कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। नाउ दिस विल बिकम 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 से 1 कट गया, x स्क्वायर का जो रूट आएगा वो क्या आएगा, x आएगा। सो sin थीटा इज इक्वल टू x बाय रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, ये तो रह जाएगा रूट में, सो sin थीटा आ गया x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू तो sin थीटा के इक्वल है ना बेटा ये, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कह रहा है, इफ cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा इज इक्वल टू 3 पाई, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। चार ऑप्शंस हमारे पास। अब आपको एक चीज समझना है कि हमें पता है कि जो cos इनवर्स का जो रेंज है, तो cos का जो रेंज है वो कितना होता है, 0 टू पाई, है ना, 0 टू पाई क्लोज इंटरवल। अब ये cos इनवर्स अल्फा, cos इनवर्स बीटा, cos इनवर्स गामा का तीनों का सम है 3 पाई है। cos का जो मैक्सिमम रेंज हो सकता है कितना हो सकता है, पाई। तो इसका मतलब ये तीनों पाई पाई रहे होंगे, तभी आंसर कितना आया होगा, 3 पाई आया होगा। भाई कोई पाई से तो बड़ा हो नहीं सकता, तो तीनों का सम अगर 3 पाई आया है, इट मींस व्हाट, तीनों ही जब पाई होंगे, अगर कोई पाई से बड़ा हो नहीं सकता तो तीनों ही पाई के इक्वल होंगे, तभी आंसर कितना है इसका सम 3 पाई। इट मींस व्हाट, cos इनवर्स अल्फा हमारे पास क्या है, पाई है, cos इनवर्स बीटा भी हमारे पास क्या है, पाई है, और cos इनवर्स गामा भी हमारे पास क्या है, पाई है। तो यहां से हम लोग अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू cos पाई, इनवर्स वहां चला जाएगा, बीटा आ जाएगा हमारे यहां से cos पाई, और गामा भी कितना आ जाएगा हमारे पास से cos पाई, और cos 180 कितना होता है हमारे पास, -1। तो अल्फा बीटा गामा तीनों क्या आ रहे हैं, -1 आ रहे हैं। बस वैल्यूज को वहां सब्स्टिट्यूट करना है हमें, बस अल्फा -1 है, ब्रैकेट बीटा प्लस गामा, बीटा -1 गामा भी -1 प्लस बीटा, बीटा हमारे पास -1 है तो -1 हो जाएगा, गामा प्लस अल्फा -1 प्लस गामा, गामा कितना है -1, देन अल्फा प्लस बीटा -1 तो दिस विल बिकम व्हाट, -1 into -2, -1 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का -1 -2 और सॉरी यहाँ पे आपको -1 मल्टीप्लाई करना था ना, -1 इंटू, सो -1 इंटू -1 -2 माइनस, यहाँ पे 1 है आपका, -1 इंटू -1 -2, सो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस 2 देन माइनस प्लस 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हम लोगों ने सॉल्व किया आज। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जो कि आप सेल्फ अटेम्प्ट करेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पे प्लेस हो रहा है। इसका आंसर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें।